हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्लीप और वेट के ऊपर। यहाँ से हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे अपना, ठीक है। धीरे धीरे जो बेसिक चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। आज स्लीप और वेट है, फिर हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर, बफर के साथ स्ट्रिंग बिल्डर का भी डिफरेंस देखेंगे। इस तरीके से सारे सारे डिफरेंस हम देखेंगे इनका। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यार इसने तो ये पढ़ाया नहीं और डिफरेंस में आ गया है, तो देखो ऐसा होता है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन पता होता है ना, तुम्हें कीवर्ड्स पता है, तो तुम इंटरव्यू में वो पकड़ सकते हो, ठीक है। वो पकड़ लोगे तो तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होने की चांसेस, संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और डिफरेंस वाले क्वेश्चनों में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी लोकेशन। लोकेशन कैसे? अगर मैं तुमको बोलूं कि अमेरिकन और इंडियंस में क्या फर्क है, तो तुम उसकी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, इंडिया कहाँ पे रिसेट करता है, अमेरिका कहाँ पे रिसेट करता है, अमेरिका 9.5 घंटे आगे चलता है इंडिया से, इस तरीके से जब तुम्हें चीजें पता होती हैं, वहाँ यहाँ दिन है वहाँ रात है, तो तब तुम डिफरेंस कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें पता है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का है। वैसे ही हमारे इंटरव्यू में भी रहता है। जैसे कि मैं अगर तुमसे पूछता हूँ स्लीप और वेट में डिफरेंस क्या है, तो इनकी लोकेशन क्या है, पहले तो वो पता करनी पड़ेगी। लोकेशन पता चल गई तो तुम लोकेशन के साथ जा करके अपने काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्लीप होता है इसकी लोकेशन क्या है? जावा में एक पैकेज होता है, जावा डॉट लैंग। लैंग पैकेज के अंदर एक थ्रेड क्लास है, THREAD, थ्रेड क्लास, ठीक है। तो ये जो थ्रेड क्लास है ये यहाँ से निकलता है। थ्रेड क्लास के अंदर, ये ओरेकल ने बनाई हुई क्लास है, ठीक है। थ्रेड कौन सी क्लास है? ओरेकल की बनाई हुई क्लास है। और इसके अंदर उन्होंने एक मेथड दिया हुआ है जिसका नाम है स्लीप। प्री डिफाइन है, हमने नहीं बनाया। स्लीप करके एक मेथड है, ठीक है। और वेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट क्लास है, OBJECT, ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास है। अब ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है जावा में? ये समझो कि हर क्लास जो तुम बनाते हो वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, भले तुम उसे लिखो या ना लिखो। कैसे? ऐसा समझो, जैसे कि तुमने लिखा क्लास ए, ठीक है। और इसके अंदर तुमने इंटीजर वेरिएबल्स बनाए, इंट एज इज इक्वल टू 10, ठीक है। और उसके बाद तुमने यहाँ पे किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया, ठीक है। जैसे कि क्लास बी थी, बी OBJ इज इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। इस तरीके से अब तुम OBJ के साथ क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को तुम वेट करा सकते हो, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, पीछे ये क्या चल रहा है पता है इसके? जो ये तो तुम देख रहे हो एज अ जावा डेवलपर, तुम देख रहे हो, लेकिन एज अ जेवीएम, जेवीएम इसको कैसे देखता है? जैसे अगर मैं क्लास ए लिखता हूं तो हर क्लास एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास को, OBJECT, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक क्लास का नाम है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्या क्या मेथड आते हैं? जैसे कि वेट मेथड आ गया तुम्हारा, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा टू स्ट्रिंग आता है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा हैश फंक्शन वाला आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन रहते हैं। इक्वल मेथड भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरीके के सारे मेथड हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लोकेशन पता चल गई। हर क्लास तुम बनाओ या कोई दूसरी क्लास बनाए, हर क्लास जावा को बनाई है ऐसा क्या है कि ऑब्जेक्ट क्लास को अपने अंदर एक्सटेंड करवाती करवाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो तुम्हें यहीं पता चल गया, दोनों की लोकेशन, ठीक है। अच्छा, अब दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा। स्लीप और वेट, हम नॉर्मल टर्म में तो कहते हैं हम स्लीप हैं और हम वेटिंग स्टेट में हैं। फर्क क्या है दोनों में? देखो फर्क इतना सा है, अगर कोई तुम्हारा थ्रेड लॉक है, ठीक है, तो ये रिलीज नहीं करता है किसी, अगर जैसे कि स्लीप मतलब क्या है, तुम्हारी कोई प्रोसेस चल रही है, इसको ऐसे समझते हैं, तुम्हारी कोई प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और तुमने एक डिलीट डिलीट मेथड अपना ऑन करवाया, और तुमने एक बेसिकली एक रिकॉर्ड जो है उसको डिलीट करना चाहा, ठीक है। और ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, अब तुम इसको नोटिफाई करना चाह, अब तुम किसी को बताना चाह रहे हो, नोटिफाई भी छोड़ो, तुम किसी को बताना चाह रहे हो। किसको? तुम्हारी टेबल है उसको बोलना चाह रहे हो कि डिलीट, हमारे हमारे सिस्टम से डिलीट हो गया, आप भी डिलीट कर दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ उसको बताने लगे, तुमने एक इवेंट जनरेट करा, तो हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे वहां से तो डिलीट हो चुका है, ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है तुम्हारे वहां से। अब इसके लिए तुम इवेंट कैसे जनरेट कराओगे? नहीं करा सकते। ये क्या करेगा? फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन बोल देगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एक्सेप्शन बोल देगा, ठीक है। कहाँ बोलेगा? काफका में बोलेगा, ठीक है। तो उस स्टेट में क्या होगा? उस स्टेट में ये होगा कि ये जो एक्सेप्शन है तुम्हें नहीं थ्रो करना है, तो तुमने इसकी डिलीट रिक्वेस्ट डाली, ठीक है, डिलीट रिक्वेस्ट डाली रिकॉर्ड की, और यहाँ पे इसको हॉल्ट करवा दिया, मतलब स्लीप करवा दिया।
स्लीप करवा दिया इसका मतलब क्या है, तुमने इवेंट जनरेट कराया और जब तक डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन से वही रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, तुमने इसको स्लीप स्टेट में डाला, तुमने रिकॉर्ड डॉट डिलीट को रन ही नहीं करा तब तक, ठीक है, तुमने इसको थोड़ी देर के लिए रोक लिया, ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। वेट क्या करता है, वेट तुम्हारा लॉक जो होता है, जब भी तुम अगर कोई थ्रेड एक्वायर कर रहा है तो वेट क्या करता है, लॉक को रिलीज कर देता है, ठीक है, लॉक रिलीजिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, लॉक रिलीजिंग। ये लॉक रिलीजिंग क्यों है, और ये नॉट ये लॉक रिलीज नहीं करता है, ठीक है, नॉट रिलीज, RELEASE, ठीक है, ये रिलीज नहीं करता। अच्छा, ये रिलीज करता है, ये रिलीज नहीं करता क्यों, ये इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास जो है ये कई बार तुम्हारा जो जेवीएम है, जेवीएम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, जेवीएम डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है ओएस से, ओएस में क्या होता है, तुम्हारे थ्रेड्स बने होते हैं, मेन थ्रेड, ठीक है, ये क्या है, ये थ्रेड यूजर के बनाए गए थ्रेड हैं, होते तो ओएस के ऊपर ही रन है, लेकिन यूजर के बनाए हुए थ्रेड है। जो अगर ये लॉक रिलीज कर देता है तो कोई दूसरा थ्रेड आकर के उसको, उस थ्रेड को थोड़ी देर के लिए ले सकता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, पहला चीज, ठीक है। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा, जो इनका कॉलिंग स्टाइल है, कॉलिंग स्टाइल क्या है, दोनों में कुछ तो फर्क होगा। कॉलिंग स्टाइल ये है कि तुम अगर कोई स्टैटिक, मैंने तुमको पहले भी बताया था, अगर कोई, ये स्टैटिक मेथड है बेसिकली, पहले इसको लिख लेते हैं, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड है, ठीक है, तो स्टैटिक मेथड है, और ये क्या है, ये नॉर्मल है, इसको कह सकते हैं नॉट अ स्टैटिक मेथड, नॉट अ स्टैटिक मेथड। तो क्या होता है जब स्टैटिक होगा, तो तुम क्या कर सकते हो स्टैटिक मेथड में, तुम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो ऐसे, THRE, थ्रेड, तुम्हारी थ्रेड क्लास है, उसके अंदर क्या है, ओरेकल ने तुम्हें एक स्लीप नाम से एक मेथड दिया हुआ है, डायरेक्टली स्लीप कर सकते हो उसको ऐसा, जो भी थ्रेड है तुम्हारा, XYZ, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, ध्यान दो यहाँ पे, कोई भी, कोई भी थ्रेड हो, डायरेक्टली उसको स्लीप करा सकते हो, बजाय कि इसके तुम्हें पूरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, अगर तुमने थ्रेड बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको तुम्हें उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे, उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, और वो एक्सटेंड भी हो रही होगी बाय द वे, ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा, अब ये रिलीज नहीं करता है तो इससे जुड़ा हुआ एक एक और चीज आता है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक चीज और आता है क्या, ये जो है, ये इंटरप्शन एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा, देखो ये रिलीज नहीं कर रहा तो इस तब तक कंट्रोल पूरा इसके पास है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा बेसिकली, लेकिन इंटरप्शन, INTERRUPTION, इंटरप्शन एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करता, लेकिन ये कर देता है, क्यों करता है, इसका रीजन जानो, इंटरप्शन एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। अब जैसे मैंने तुमको बताया था, एक एक थ्रेड है, थोड़ी देर के लिए वेटिंग स्टेट में गया, वेट स्टेट ने उसको रिलीज कर दिया, दूसरा थ्रेड आएगा, उसी थ्रेड को, उसी ऑब्जेक्ट को वो काम कर रहा है, लेकिन पहले वाला थ्रेड वेट कर रहा था उसी थ्रेड के लिए, लेकिन अब वो इंटरप्ट हो गया, उसने कुछ उसकी वैल्यू चेंज कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, कुछ कर दिया, तो ये क्या करेगा, जो वेटिंग स्टेट में था वो क्या करेगा, उसको इंटरप्शन एक्सेप्शन थ्रो करवा देगा, ठीक है, तो क्योंकि रिलीजिंग हुई थी तो इंटरप्शन आया, ठीक है, दूसरे लोग उसके बीच में आ गए थे, तो उसने उसको इंटरप्शन करवाया, ठीक है, तो ये दोनों के डिफरेंस यहाँ तक समझ में आ गए, क्योंकि नीचे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आई गेस लिख दिया है, तो मैं नीचे तो नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं इसी को रिप्लेस करूंगा, इसको अपनी नोटबुक्स में लिख लो, ठीक है, और अब इसका, इनमें क्या क्या हमको ऑप्शंस मिलते हैं, अब उसको उसकी जानने की बारी है, ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या आएंगे, ऑप्शंस में हमारे पास यही आएगा कि इसके मेथड क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, देखो एक तो होता है स्लीप, डायरेक्ट यही मेथड है, पहला 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 यही है, ठीक है, पहला मेथड स्लीप है, पहला मेथड वेट ही है। दूसरा क्या कर सकते हो, तुम स्लीप करवा सकते हो मिली सेकेंड में, SLEEP, स्लीप इन लॉन्ग मिली सेकेंड, जैसे कि MILLIS, ठीक है, इसके सापेक्ष इसके आगे वेट के लिए क्या बनेगा, वेट में उसको टाइम आउट बोलते हैं, वेट क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम आउट, TIMEOUT। अच्छा, इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे जस्ट तुम लिख दोगे 2000, यहाँ पे लिख दोगे 2000, 2000 मिली सेकेंड मतलब कितना हुआ, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ये क्या हुआ, लॉन्ग टाइम आउट, 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के लिए वेट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हें ऐसा नहीं है, तुम्हारी प्रोसेस जो है वो इस तरीके से रन होती है कि वो प्रोसेस तुम्हारी मिली सेकंड्स में भी खत्म हो रही है, ठीक है, नैनो सेकंड में भी खत्म हो रही है, मिली सेकंड में भी खत्म हो रही है, तब क्या करोगे, तो उसके लिए इन्होंने एक और बनाया हुआ है, लॉन्ग मिली, ठीक है, इंट नैनो, NANOS, ठीक है, सेम इसमें बनाया हुआ है, कैसा, वेट, ठीक है, क्या क्या लोगे, लॉन्ग टाइम आउट, और क्या करोगे, इंटीजर फॉर्म में नैनोस दोगे, NANOS, ठीक है, इन दोनों का यूज कैसे करोगे, तो लिखोगे स्लीप 2000
मिली सेकेंड मतलब ये हो गया 2 सेकेंड। और नैनोज में लिख दोगे, जैसे अगर तुम 5000 रहता है 10⁻9, मैं भूल रहा हूँ इसको, 10⁻9 रहता है शायद, कैसे रहता है यार, 10⁻9 50। अगर मैं 5 सेकंड की बात करूं तो कितने, एक, दो, तीन, दो, तीन, चार, पाँच, 1 10 100 1000 10 लाख, हाँ। तो पाँच, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.5 सेकंड, किसमें, नैनोज में, तो कितना होगा 2.5 सेकंड। वैसे ही तुम यहाँ पे वेट में लिख सकते हो कितना, 2000 मिली, टाइम आउट में लिख सकते हो 2000, 2000, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 2 सेकंड, और नैनोज में बनाओगे तो फिर से वही 5,000, ठीक है, 5 लाख, सॉरी, 1 10 100 1000 10 लाख। इसको तुम डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, इसको मैंने भी ऐसे ही याद रखा हुआ है। कैसे, 5 लाख मतलब 0.5 सेकंड इन नैनोज, ठीक है। 6 सेकंड के लिए 0.6 के लिए 6 लगा दोगे, जितना जितना टाइम बढ़ाना है उस हिसाब से तुम बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये इसके तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड प्रेजेंट रहते हैं। ये आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत डिटेल था, समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।